मुहावरा ये है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो इमरान खान साहब से ही सूट करता है। इसकी क्या वजह? जैसे उन्होंने जुल्म किया है नून लीग के साथ, अब उनके साथ हो रहा है। माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, वो तो पता ही है, वो खुद ही कहते हैं कि मजबूरी है जी, मैं मांगने नहीं आया, वो सारा मुल्क लुट के ले गए ने। आज से 1 साल पहले वो गाड़ी की डिक्की में छुप के जाते होते थे बूट पॉलिश करने के लिए कि हमें एक दफ़ा गवर्नमेंट दे दो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दूध की लहरें बचा देंगे। क्या हुआ? बिल्ली को बिठा दिया दूध की रखवाली। इन्होंने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूं ज़ीशान अली। इस वक्त मैं अचरा के इलाका में मौजूद हूं और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि मुल्की सूरत हाल पर वो क्या कहते हैं, इस वक्त मुल्की सूरत हाल क्या चल रही है, और उनसे मुहावरे भी पूछेंगे कि कौन सा मुहावरा, पंजाबी मुहावरा किस सियासतदान पर सूट करता है और उसकी वजह क्या है। तो आइए चलते हैं। मैं आपसे एक पंजाबी मुहावरा पूछूंगा। जी जी। आपने बताना है कि वो मुहावरा किस सियासतदान पर सूट करता है और इसकी वजह क्या है। मुहावरा ये है कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। जी जी। किस पर सूट करे? देखें, ये मुहावरा तो बड़ा पुराना है जो आपने अभी मुझे बोला है। ये हमारे सियासतदानों पे ही सूट करता है, जिनका जो लूट के लेके जा रहे हैं। एक तो सरदारी साहब हैं, आपके सामने, उन्होंने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब भी पहुंचा रहे हैं, अभी भी नहीं सोच रहे, और पैसे दे दे के लोगों को ख़रीदा और लोगों को ख़रीद के वोट डलवाए, जिसकी वजह से हमारे खान साहब की हुकूमत गई। इनको अभी भी शर्म नहीं आ रही। और दूसरे हैं माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, वो तो पता ही है, वो खुद ही कहते हैं कि मजबूरी है जी, मैं मांगने नहीं आया, वो सारा मुल्क लुट के ले गए ने, तो हाले मंगने नहीं आए तो किलो मंगन आएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका। सर जी बिल्कुल, जो हमारा अपना वफाक का वज़ीर दाखिला है प्रधान सनाउल्लाह साहब, ये उसके ऊपर ही फिट करता है। जो भी कर रहा है इतनी हरामदर्दियाँ वही कर रहा है, क्या करें। और इसलिए ये पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इमरान खान के अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसा लीडर नहीं है। मुहावरा ये है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो इमरान खान साहब से ही सूट करता है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह कि वो आए हैं, उन्होंने महंगाई की है, अब जैसे उन्होंने महंगाई की है अब उनके आगे भी वैसे ही हो रहा है। उनके किए वो सब कुछ किया है, जो भी वो अब उनके आगे आ रहा है, जैसा करना वैसा भरना। जैसे उन्होंने जुल्म किया है नून लीग के साथ, अब उनके साथ हो रहा है। मुहावरा ये है कि छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, ये बिलावल भुट्टो पर इफेक्ट होता है। मुंह उसका छोटा है, बातें बड़ी बड़ी करता है। खान साहब के जूते के बराबर भी नहीं है तो बातें बड़ी बड़ी करता है वो। उसका बाप देखो चोर है, वो भी चोर है जी। वो सारा मुल्क फिर, सारी दुनिया फिर के आया हमारे पैसे पे। मुहावरा ये है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लो मेरे से पूछ रहे हो, आप भी जानते हो राना सनाउल्लाह। क्या वजह है इसकी? लो वो आंगन तो सही है, खुद ही नाच नाच के कहता है, नाचना सियासत आती नहीं है तो कहता है आंगन टेढ़ा। वो हिसाब है, बिल्ली बांटे रेहड़ियां और चूहों को ना दे अपनों को दे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बिल्कुल परवेज लाई जरा ना, वो जो परवेज लाई ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ जिसकी वजह तो मेरा मतलब है मुल्क जरा पीछे ना पीछे जाई जा रहा है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये तो डेफिनेटली एमपीए नज़ीर चौहान पे ये सूट करता है। वो पीटीआई छोड़ के नून लीग में गया, लेकिन नून लीग में भी उसकी एक ही टके की इज़्ज़त नहीं रही। वो बिल्कुल वो उसी पे आता है कि ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, बिल्कुल ही वो जो है ना कुत्ता बन गया। कुत्ता उसको ना ये बोटी फेंक रहे हैं ना वो बोटी फेंक रहे हैं, नहीं ये इधर जाएगा ये नहीं उधर जाएगा, बीच में ये ऐसे लटका हुआ है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी का जो मुहावरा है ये फिट होगा फराह गोगी पे। फराह गोगी है पिंकी पीरनी की बेस्ट फ्रंटमैन होने के नाते इन्होंने पंजाब में बेतहाशा करप्शन की है। करप्शन इस तरह से की है कि अफसरान के तबादले, उनको ट्रांसफ़र करवाना, उनको प्रमोट करना, और उसके बाद जो हमारा एक ब्रांड किस्म का आदमी है मलिक रियाज, उसकी बेटी से हीरे की अंगूठियाँ पिंकी पीरनी साहिबा ने ली हैं। अंधा क्या मांगे दो आंखें। ये मुहावरा जो है नून लीग की जो लीडरशिप है उनमें कुछ ऐसे भेड़िए हैं, उन पर लगता है जैसे एक इसहाक डार है, एक राना सनाउल्लाह है और बाकी भी काफ़ी हैं, लेकिन ये आला दर्जे के भेड़िए हैं। ठीक है ना। देखिए आप देखें कि पाकिस्तान का कानून कैसा है कि ये बंदा जो कि चोर डाकू यहाँ से भागा हुआ मुजरम, इसमें पाकिस्तान में केस चल रहे थे। ठीक है। और जैसे ही ये पीडीएम की हुकूमत जो है पाकिस्तान में मुसल्लत हुई है और ये लोगों को उनको रिलीफ दे दिया गया और ये पाकिस्तान आगे अब वज़ीर ख़जाना के ओहदे के ऊपर वाइज है
और मुल्क को भरपूर तरीके से लूट रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? ये तो सूट करता है पीटीआई के जो फवाद चौधरी साहब हैं और शहबाज गिल साहब, ठीक है, ये उन पे मुहावरा बहुत सूट करता है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि आप शहबाज गिल साहब को देख लें, उनको जब भी वो अदालत लेके जाते हैं या कोई उनसे सवालात होते हैं या कोई उनकी पेशी आती है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। घर का बेदी लंका ढाई। ये एक घर है फैसल वांडा और दूसरा जंगीर तरीन। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ये ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं। तो आखिरी बात है, जिन्होंने पहली पार्टी ने अपनी को सपोर्ट की अच्छे तरीके से, तो इस पार्टी को कैसे सपोर्ट करेंगे? बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। सर ये हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सूट करता है। उसकी रीज़न ये है कि उनको बड़ा शौक़ था बूट पॉलिश करने का। आज से 1 साल पहले वो गाड़ी की डिक्की में छुप के जाते होते थे बूट पॉलिश करने के लिए कि हमें एक दफ़ा गवर्नमेंट दे दो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दूध की लहरें बचा देंगे, शहद की नहरें बैठ जाएंगी। क्या हुआ? वही साहब हो गया ना कि बंदर को बिठा दिया तो बिल्ली को बिठा दिया दूध की रखवाली। इन्होंने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, हमने मुल्क की सूरत हाल के बारे में भी लोगों की राय जानी और उनसे जो पंजाबी के मुहावरे हैं वो भी पूछे और उनसे जाना कि कौन सा सियासतदान किस मुहावरे पर सूट करता है और इसकी वजह क्या है। ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।